किसी ने क्या खूब कहा है कि अमीरी देखने के लिए गरीबी झेलना पड़ता है। गरीबी झेलिएगा, समय खराब देखिएगा, तपिएगा, धिकिएगा, अगबगाइएगा, पूरा एकदम चिढ़ियाइएगा, तब आप सुख के भागीदारी बनिएगा। समझ गए? यही हमारा चीज़ है फिजिकल लाइफ, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। जो हमारा भी जीवन है और हमारा जो केमिस्ट्री है, ये 3 प्रकार से बांटा गया अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। कहा जाता है जीवन में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल जैसी समस्या आते रहती, और हमारा भी केमिस्ट्री में यही 3 चीज़ होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये सभी समस्याओं को हंसते खेलते पार करना है। अब जैसे भी हो हंसते खेलते पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को इस सिलेबस में है, और सिलेबस जब भगवान होमवर्क दे ही दिया है तो इसको किसी न किसी तरीक़ा से तो भाई पार लगाना ही पड़ेगा। तो जितना भी आपको और हमको कठिनाई मिले, उस कठिनाई को होमवर्क समझ करके रख लेना है, और जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना है, कदम दर कदम, कदम दर कदम बढ़ाना है। एक चीज़ और बता दें आप लोग को कि कहा जाता है कि जिनको सीढ़ी जो सीढ़ी लगा करके एक एक पैदान ऊपर चढ़ते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनको गिरने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन अगर जो छलांग लगाकर ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, वो हो सकता है कि उनके पास 2 ऑप्शन हो, एक गिर भी सकते हैं और एक पहुंच भी सकते हैं। तो छलांग पर विश्वास न करके सीढ़ी से एक एक सीढ़ी चढ़िए, एक एक पायदान चढ़िए, और लाइफ के अपना जो भी गोल रखे हैं उसको आप अचीव कीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, जनरली क्लासरूम में आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री चालू कर दिया गया है। मेडजेई केमिस्ट्री, आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च मारिएगा मेडजेई केमिस्ट्री, और मेडजेई केमिस्ट्री में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 62 063 29 187, इस पर कांटेक्ट करके आप हमारे कोचिंग क्लास तक आराम से पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और केमिस्ट्री समझाने की पूर्ण गारंटी। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे कि फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग को स्टार्ट कर दिया गया था और ये क्लासरूम में चल रहे थे। तो कुछ बच्चे को वीडियो छूट गए हैं, जो अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं जिनका कुछ वीडियो छूट गया है, तो अपना वीडियो के माध्यम से उस बैकअप क्लास को कंप्लीट कर लें, ठीक है? क्योंकि टाइम के अभाव से हम वीडियो बना करके आप लोग को दे रहे हैं, क्योंकि क्लास ले नहीं सकते हैं, बैकअप आपको दे नहीं सकते हैं, इसलिए। तो देखिए मेरे भाई, आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास है, ये सब समझने से पहले हमको एक बार इस पे नज़र डाल लेना चाहिए कि ये क्या कहता है। कहा जाता है कि आप लोग भली भांति परिचित होंगे इस साइंस से। साइंस 7th 8th 9th 10th पढ़े होंगे, 11th 12th पढ़ना ही है। यहाँ पे बताया जाता है मेरे भाई साइंस, तो साइंस का फादर न्यूटन को कहा जाता है। लेकिन ये जो न्यूटन है साइंस के फादर, इनको एशियन फादर के रूप से जाना जाता है, यानी कि एशियन फादर ऑफ साइंस न्यूटन को कहा जाता है। और अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में साइंस का फादर गैलीलियो गैली को कहा जाता है। अब आपको बता दें कि साइंस का 3 ब्रांच होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होते हैं और एक बायोलॉजी होते हैं। तो आपको पता होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स का इंटरनेशनल फादर न्यूटन को कहा जाता है, और इंडियन फादर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। यानी कि फिजिक्स का इंडियन फादर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, और इंटरनेशनल फादर न्यूटन को कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया जाता है केमिस्ट्री से रिलेटेड बातचीत कि केमिस्ट्री का इंटरनेशनल फादर किन्हें कहा जाता है। तो केमिस्ट्री का इंटरनेशनल फादर लेवोजियर को कहा जाता है, और इंडियन फादर पीसी राय को कहा जाता है, और बायोलॉजी का पिता अरस्तु को हम लोग कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है।
अब कहा जाता है कि मैथ, तो मैथमेटिक्स इज द क्यून ऑफ साइंस, वो तो मैथमेटिक्स क्यून है आपका साइंस का। अब देखिए ये फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आपको बताया ना कि जिंदगी एक केमिस्ट्री है, जिंदगी एक केमिस्ट्री है, इसमें 3 प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, इनऑर्गेनिक टाइप की कठिनाई आएगी, ऑर्गेनिक टाइप की कठिनाई आएगी और फिजिकल टाइप की कठिनाई आएगी, और तीनों कठिनाइयों को पार करना है, समझ गए। तो इस सिलेबस केमिस्ट्री में कहा जाता है कि केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। आपको बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री का पिता ऑस्टवाल्ड को कहा जाता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता अल्फ्रेड वार्नर को कहा जाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता वोहलर को कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं तो विल्हेल्म ओस्टवाल्ड, इनऑर्गेनिक का पिता अल्फ्रेड वार्नर पूरा नाम है, और इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता वोहलर को कहा जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि वोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला विधि द्वारा यूरिया का खोज किया था और ये बर्जिलियस का चेला था। और ये अल्फ्रेड वार्नर जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के माध्यम से, ये इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के माध्यम से एक कंपाउंड थ्योरी दिए थे, इस कारण से इसे इनऑर्गेनिक का पिता कहा जाता है। और विल्हेल्म ओस्टवाल्ड, ये कहा जाता है कि विल्हेल्म ओस्टवाल्ड कैटलिस्ट और कैटेलाइसिस के माध्यम से इसने एक थ्योरी दिया था, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री के पिता ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। अब यही चीज़ हमको पढ़ना है कि आप लोग के बैच में इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर दिया गया है, अब फिजिकल को स्टार्ट किया गया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया गया है, तो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जरा सा यहाँ पे कुछ मैटर को डिस्कस करते हैं, देखिएगा। कहा गया है कि विल्हेल्म ओस्टवाल्ड इज नोन एज फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑन द बेसिक्स ऑफ कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस के आधार पे फिजिकल केमिस्ट्री का पिता विल्हेल्म ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। जनरली यहाँ पे बताया जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके पास है ये एक प्रकार का पार्ट होता है केमिस्ट्री का, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि पदार्थ और उसके अवस्था और पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने के लिए ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री बनाया गया था। और फिजिकल केमिस्ट्री का पिता विल्हेल्म ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। इसी तरीका से बहुत सारे ऐसे कहा जाते हैं कि आपका थ्योरी लिखाए गए हैं, देखिएगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंकर्ड विद द एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्निक्स एंड थ्योरी ऑफ फिजिक्स। देखिए कहा जाता है कि केमिकल सब्सटेंस को जो फिजिक्स के थ्योरी पे समझाए गए हैं उन्हीं के लिए, मतलब फिजिक्स थ्योरी पे जो अप्लाई किए गए हैं उन्हीं को यहाँ पे समझाया गया है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर कहा जाता है कि इन दिस पार्ट डील विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपाउंड। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग इसमें स्टडी करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपाउंड, मैटर, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल, इट्स प्रॉपर्टीज, यानी ये सभी चीज़ फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल, इट्स कंपाउंड, यानी बहुत सारे एक्स्ट्रा बहुत सारा होता है, एक्स्ट्रा में उस सभी को पढ़ा जाता है। अब कहा जाता है कि 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसके बारे में जरा देख लीजिए। देखिए सबसे पहला चैप्टर इसमें आता है मेरे भाई सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला जो मेरा बेसिक क्लास चलता है वो मैटर से रिलेटेड। तो इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं, एक मैटर में बांट दिए हैं, एक मोल कंसेप्ट में। इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं बच्चा लोग को समझाने के लिए कि एक मैटर पढ़ लो, आपका जब मैटर खत्म होगा तो मोल कंसेप्ट चालू हो जाता है। फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे परमाणु से रिलेटेड बातचीत, एटम से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं। फिर कहा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर ये चौथा चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ बात करेंगे। इसका हिंदी होता है उष्मागतिकी, और ये इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग पढ़ना होता है। और एक होता है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि हमारे पास पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है वो है मैटर।
तो बेसिक क्लास में यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो वीडियो जाएंगे वो अगला वीडियो होगा जिसका नाम है मैटर, या तो इसी में कंबाइंड कर देंगे, ठीक है। तो मैटर से रिलेटेड हम लोग अब बात को स्टडी करेंगे। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, जो कि फर्स्ट क्लास में बच्चों को यही सब पढ़ाया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले है मैटर यानी कि पदार्थ। जनरली हम लोग बात करते हैं पदार्थ का यानी मैटर का, तो मैटर होता क्या है? एक मैटर होता है, एक मैटर्स होता है, समझ गए? तो मैटर कहने का मतलब होता है पदार्थ, और कुछ लोग कहता है अरे भाई मैटर हो गया है, तो मैटर नहीं होता है, वो मैटर्स होता है। मैटर्स मतलब बात होता है, समझ गए? कुछ बात हो जाना, या जैसे बोलते हैं व्हाट हैपेंस, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस मतलब क्या बात है, या व्हाट मैटर्स क्या बात है, तो मैटर्स होता है, ठीक ना, ये मैटर होता है। मैटर मतलब पदार्थ। कहा जाता है पदार्थ का खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया था। रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया था, और इसने बताया था कि द बिल्डिंग ब्लॉक इज मैटर, यानी कि जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि जो कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। अब कहा जाता है, इस बंदा ने एक चीज़ और बताया कि मैटर इज एनी थिंग्स दैट हैज मास टेक प्लेस, यानी पदार्थ उसी ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा जो जगह घेरने की क्षमता रखता है, यानी कि जो जगह घेरता है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड दैट कॉल्ड मैटर, यानी कि संसार की सभी वस्तुएं क्या होती हैं? एक प्रकार का मैटर होता है, यानी कि एक प्रकार का पदार्थ होता है। आप अपने इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे वो सभी अपना जगह को घेरे हुए है, यानी कि अपने जगह पे रुका हुआ है, इसलिए उसे हम कहते हैं कि ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जिसके पास शेप, साइज, यानी कि शेप, वॉल्यूम और मास, ये तीन चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास, वॉल्यूम और शेप होता है या साइज होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मैटर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मैटर है शेप, साइज, वेट, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, यानी कि शेप, साइज होना चाहिए। अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को कंडीशन बताना है कि मैटर का कंडीशन क्या है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि अगर किसी मैटर, किसी ऑब्जेक्ट के पास, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास शेप, साइज होते हैं, वेट, मास होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी होता है, उसको हम आराम से कहेंगे कि ये हमारे चीज़ मैटर है। यानी कोई भी सब्सटेंस हम लेते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे एक हम मार्कर का ही इस्तेमाल करके आप लोगों को बताते हैं, ये मार्कर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो इसका शेप भी नज़र आ रहा है कि चलो भाई इसका लंबा है, लंबा जैसा शेप है इसका, ठीक है। सिलेंड्रिकल भी कुछ नज़र आ रहे हैं, यानी कि इसमें पता चल गया कि इसका शेप है जो सिलेंड्रिकल है। अब इसका आकार तो पता चल गया भाई, अब इसका आयतन पता करना है। तो सिलेंड्रिकल होने के कारण आप लोग पढ़े होंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? जो होता होगा वो होता है, यानी कि उससे वैल्यू इसका निकल जाएगा। फिर कहा जाता है कि इसका द्रव्यमान, तो इसमें कुछ वेट भी तो होगा, जैसे मान लेते हैं 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ भी हो सकता है, यानी कि इसके पास क्या है? इसका वेट है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास हो, वॉल्यूम हो और ये कहा जाता है शेप हो, यानी मास, वॉल्यूम, शेप, ये तीन चीज होते हैं, तभी किसी ऑब्जेक्ट को हम मैटर कहेंगे, या न तो नहीं कहेंगे। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, स्टोन, ब्रिक्स, पेन, बुक, मिल्क, वाटर ऑयल, एयर, नियॉन, ये सब एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज़ है, एक्स्ट्रा। अब देखिए मैटर इज ए मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि जितने भी मैटर बने हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बने होते हैं। जैसे एक बात मान लो ऐसे कि हमारे पास कोई बूंदिया हो है, ठीक है, बहुत सारा बूंदिया रखे हुए हैं और उसमें क्या है? छोटा छोटा सा बूंदी है। अब उस बूंदी को, अगर एक छोटा बूंदी की बात करते हैं तो उसको समझ लो एक एटम है। एक छोटा बूंदी की बात करते हैं तो वो एक एटम होता है। अब बहुत सारे एटम या बहुत सारे पार्टिकल को आपस में मिला देंगे तो एक लड्डू बन जाता है, यानी कि लड्डू जो है एक प्रकार का पदार्थ बन गया, यानी कि एक प्रकार का मैटर बन गया है। और जो एक छोटा सा पॉइंट था, यानी कि छोटा सा पार्टिकल था, वो एक प्रकार का क्या चीज़ है? एटम है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेड अप ऑफ मैटर।
यानी कि मेड अप ऑफ मैटर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं वो सभी छोटे छोटे पदार्थ आपका जनरली कहा जाता है कि छोटे छोटे पदार्थ मिल करके ही या छोटे छोटे परमाणु मिल करके ही, छोटे छोटे कण मिल करके ही कोई बड़ा सा पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे अब घर बनाना है तो घर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे थोड़ी ना कि घर जाएंगे कहेंगे भैया घर दे दो हमको 2 रुपया में 10 रुपया में लेके घर चल दिए, ऐसा नहीं होता है। घर बनाने के लिए छड़ का जरूरत पड़ती है, बालू ईंट सीमेंट ये सब की। तो जितने भी छड़ बालू ईंट सीमेंट की जरूरत पड़ रही है घर बनाने के लिए, यानी कि वो सभी चीज़ कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, यानी छोटा छोटा पार्टिकल है। और जब छोटे छोटे पार्टिकल को मिक्स कर दिए जाते हैं तो मिक्स करने के बाद वो एक बड़ा सा बिल्डिंग ब्लॉक का रूप लेता है और उसको हम बोल देते हैं इट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैटर तभी कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट में 3 चीज होगा, शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए और उसका वॉल्यूम होना चाहिए। शेप साइज मास वॉल्यूम, ये जो टोटल चीज शेप साइज वेट मास वॉल्यूम डेंसिटी कुछ भी रहे चलेगा। अब देखिए देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन स्टेट, यानी कि स्टेट के आधार पर मैटर का 7 प्रकार होते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड, गैस, आयोनाइज्ड प्लाज्मा, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसके बाद है फेर्मानिक कंडेंसेट। तो ये सभी जो चीज़ आपके पास है फेर्मानिक कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम लोग BEC के नाम से जानते हैं, BEC। अब BEC का मतलब कुछ गलत अर्थ मत निकाल लेना, ठीक है, बहुत सारा अर्थ निकलता है। अब ये BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा QGP, इसको हम लोग बोलते हैं QGP, इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड प्लाज्मा IP। ये तो गैस लिक्विड सॉलिड, ये तो खानदानी आ रहा है हम लोग का, ये बाप दादा भी जानता था, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग का बेटा बेटी भी जानेगा, एकदम जन्म लेगा जैसा ही। तो ये होते हैं 7 प्रकार का मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। इतना क्या करेंगे कि सबसे पहले पढ़ लें, उसके बाद सॉलिड के बारे में क्या करते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके इसके बारे में पूरा लिख देते हैं और फिर समझा देंगे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास जो मैटर होते हैं वो मैटर का 7 प्रकार होता है। अभी यहाँ पे 3 चीज़ को, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को हम लोग क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा गैस है। तो सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को हम लोग कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि आसानी से हमको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है इसका डिफिनेशन, देखिए कि विच मैटर हैज डिफिनिट शेप वॉल्यूम एंड मास दैट कॉल्ड सॉलिड, यानी कि वैसा मैटर हमारे पास जिसके पास डिफिनिट शेप हो, वॉल्यूम हो और मास हो, यानी कि जिस मैटर में आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस हो या कोई ऐसा मैटर हो जिसमें आपका शेप वॉल्यूम और मास तीनों डिफिनिट होते हैं, बदले नहीं जा सकते हैं, यानी कि वो बराबर होता है, उसे हम सॉलिड कहते हैं। यानी सॉलिड आदमी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ढीठ आदमी होता है, समझ गए। ढीठ आदमी के पास शेप मास और वॉल्यूम एकदम बराबर रहता है, यानी कि जो सॉलिड इंसान है यानी कि एकदम ठोस अवस्था में जो इंसान है वो कहा जाता है 1 नंबर का ढीठ होता है। ढीठ के पास देखिएगा डिफिनिट शेप होगा, डिफिनिट उसका वॉल्यूम होगा और डिफिनिट उसका वजन होगा। यानी कि मान लिया जाए कि अगर 110 किलो के आदमी है तो 110 किलो उसका वजन होगा, उसका शेप एकदम बॉडी सोडी पूरा बनल होगा और उसका कहा जाता है वॉल्यूम, तो मान लिया जाए 6 फीट का आदमी होगा तो उसका वॉल्यूम पता चल गया कि 6 फीट का उसके पास क्या है, वॉल्यूम रेशियो में चल रहा है। अब कहता है जैसे एग्जाम्पल में ब्रिक्स, पीस ऑफ वुड, डायमंड, पीस ऑफ स्टोन, बुक, ये सभी जो चीज़ हमारे पास दिए गए हैं ये सब एग्जाम्पल हैं। इट हैज द डिफिनिट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री, कहा जाता है सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होते हैं और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होते हैं, यानी बहुत छोटा सा बाउंड्री होते हैं। जो छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर के सॉलिड का निर्माण करता है, वो छोटा छोटा पार्टिकल क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्ट होने के बाद कहा जाता है कि वो फिक्स्ड वॉल्यूम बनाते हैं। और फिक्स्ड वॉल्यूम बनाने का मतलब कि उसको निग्लिजेबल कंप्रेसिबल, यानी कि ना के बराबर वो दबता हो। कोई ऐसा देखिएगा बहुत सारा ऐसे सॉलिड होते हैं जिस
जिसको हम दबा नहीं सकते हैं। तो जिसको दबाया ना जा सके उसे हम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, यानी कि सॉलिड में नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होते हैं, यानी कि सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड कठोर होते हैं। कहा जाता है सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम आयन होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने के कारण सॉलिड को हम जल्दी तोड़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके बीच में मजबूत बंधन बनता है। और मजबूत बंधन बनने का मतलब साफ साफ है कि उनका जब मजबूत बंधन बनेगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, और जब हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट हाई टेम्परेचर। जब उसको आप सॉलिड को लिक्विड में बदलना चाहेंगे तो जनरली सी बात होगी कि वहां पर आपको हाई टेम्परेचर देने की आवश्यकता होगी। जैसे एक बात बताते हैं आपको, एक आयरन प्लेट लेते हैं, एक आयरन प्लेट लिए, आयरन प्लेट में कहा जा रहा है कि बहुत सारे एटम हैं जो इस तरीका से ये आयरन का है, ठीक है। अब ये सभी पार्टिकल जो है Fe का है, सभी पार्टिकल Fe का है, तो ये Fe सब एक दूसरे से क्या है, कंबाइंड है। तो कहा जाता है कि इसमें से मान लिया जाए कि इस तरीका से चारों एटम, बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूट पार्टिकल जुड़े हुए हैं, तो ये एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने से ये इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, शेप एंड साइज इसका डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज के रूप में, यानी कि इसमें अगर छोटा सा भी हल्का सा होल होते हैं, छिद्र होते हैं या गैपिंग होता है, वो लचीला सॉलिड बनता है, ठीक है। तो जितने भी लचीले सॉलिड देखते होंगे वो कहा जाता है कि उसमें न कुछ काइनेटिक एनर्जी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की मात्रा अधिक होने का मतलब कि वो सॉलिड हमारा लचीलापन वाला होगा, यानी उसको हम आराम से तोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड हमारे पास इतने हार्ड होते हैं कि जिसे ना हम मोड़ सकते हैं न जिसे हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए, विच मैटर हैज अ डिफिनिट, अब यहाँ पे लिक्विड से रिलेटेड कुछ बातचीत आती है। लिक्विड में बात बताया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो जरा समझिएगा। लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम होता है और मास होता है। डिफिनिट लिक्विड में, संसार की कोई भी आप लिक्विड ले लीजिए, उस लिक्विड में कहा जाता है कि डिफिनिट आपका वॉल्यूम होंगे और मास होंगे, और शेप आपका इनडिफिनिट होगा। यानी कि आपके पास वॉल्यूम और मास डिफिनिट होंगे, बट आपका इंडिफिनिट क्या होगा, तो शेप होगा। तो जिस मैटर में, यानी जिस पदार्थ का शेप इंडिफिनिट हो और वॉल्यूम और मास डिफिनिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका वाटर, मिल्क, हनी, कर्ड, ऑयल, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं और होते भी हैं। देखिए, इनके पास कहा जाता है कि इट हैज़ इनडिफिनिट शेप, इसके पास तो भाई शेप इनडिफिनिट होता है। जैसे लिक्विड में, लिक्विड को देखिए, जैसे एक गिलास पानी को हम किसी कंटेनर में डाल दिए, तो एक गिलास पानी, जब तक पानी गिलास में था तब तक वो गिलास के शेप में था। जैसा ही हम कटोरा में डाल देंगे वो कटोरा का शेप का हो जाएगा, जैसे हम थाली में डाल देंगे वो थाली के शेप में हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 1 लीटर पानी है और उसको गिलास में डाल रहे हैं तो गिलास का शेप, यानी कि यहाँ पर बात बोल रहा है कि आकार परिवर्तन हो जा रहे हैं, लेकिन उसका जो वजन है, वेट है 1 kg, 1 लीटर, वो घनत्व और उसका जो वॉल्यूम है वो आपका डिफरेंट नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम, इसमें फिक्स होते हैं मास और वॉल्यूम दोनों। देखिए, यहाँ पर बताया जाता है कि लिक्विड जो है एक प्रकार के लड़की जैसा होता है, समझ गए। इसमें बताए थे सॉलिड क्या होता है, एकदम मतलब ठोस, समझ गए ना। अब ये लिक्विड, एल से लिक्विड, एल से लड़की, देखिएगा इसका डिफिनिट वॉल्यूम होगा और डिफिनिट मास होगा। अगर मान लिया जाए कोई लड़की को यहाँ पर खड़ी कर दिया जाए तो उसका वजन अगर 40 किलो है तो 40 ही किलो वजन रहेगा। अगर उसका आयतन, अगर उसका मान लीजिए बॉडी का लंबाई 5 फीट 4 इंच है या 5 फीट 6 इंच है तो 5 फीट 6 इंच रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आकार परिवर्तन करने वाली चीज़ जो होती है वो लड़की होती है। कैसे बताते हैं, हमारा पास आएगी तो दूसरा टाइप के बोलेगी, दूसरा पास जाएगी दूसरा टाइप के बोलेगी, उसके पास जाएगी दूसरा टाइप के बोलेगी। यानी जहाँ जहाँ जाएगी अपना स्थान अलग अलग परिवर्तन होते जाए, जैसे जैसे उसका स्थान परिवर्तन होगा उसी प्रकार से वो अपना आकार बदलते जाती है, समझ गए।
यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि एल से लिक्विड और एल से लड़की, ये दोनों के गुण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनका फिक्स तो वॉल्यूम मास होता है लेकिन इसका आकार डिफिनिट नहीं होता है। समझ गए। अब कहा जाता है ये कंप्रेसिबल होते हैं। अब देखिए उसको दबा सकते हैं भी है, यानी कि जो लिक्विड सब्सटेंस आपके पास होते हैं भरदम दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा देखिए लड़की लोग क्या होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, लड़का लोग एकदम सॉलिड होता है। समझ गए ना, एकदम पूरा हाथ गोड़ एकदम पूरा जठियाल रहेगा, लेकिन लड़की लोग बड़ा सॉफ्ट रहती है, इसलिए कहा जाता है कि सॉफ्ट होती है। तो लिक्विड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है, जल्दी लड़की लोग किसी पर अट्रैक्ट नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या है, लो है। फिर कहा जाता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। गुस्सा बड़ी जल्दी लोग नहीं होती है, लेकिन गुस्सा अगर हो गई तो धूक देगी कस के। इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लड़की लोग का यानी कि लिक्विड लोग का क्या होता है, कम होता है। फिर कहा जाता है ऑलवेज एग्जिस्ट इन फ्लूइड सब्सटेंस। ये लिक्विड जो भी होते हैं ये बहने योग्य होते हैं, यानी कि लड़की लोग के देखिएगा जिधर पैसा उधर बहना शुरू, उधर की ओर प्यार जागना शुरू। समझ गए, यानी जने पैसा ज्यादा मिले लगा प्यार उधर ज्यादा बटे लगा। समझ गए, इसका मतलब होता है कि ये फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं लिक्विड, यानी कि लड़की हमारा फ्लूइड सब्सटेंस की होती है। ये कमजोर बंधन बनाते हैं, लड़कियां जो होती हैं मैक्सिमम कहा जाता है ये कमजोर बंधन बनाते हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं। और देखिएगा उनके शरीरों में कमजोर बंधन बनता है, इतनी वो पतला पतला हड्डी रहता है, एक फट मार दीजिए तो टूट के दो टुकड़ा हो जाएगा। फिर कहा जाता है कन्वर्ट इनटू गैसियस इन सॉलिड स्टेट। कहा जाता है किसी भी लिक्विड को अगर हाई टेम्परेचर आप देते हैं तो वो आपका गैस में बदल जाता है, और यदि आप लो टेम्परेचर देते हैं तो आपका वो सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके लाइफ में कोई लड़की होगी, कोई लिक्विड है, तो उसको क्या कीजिए कि ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो वो बाष्प बन जाएगी, यानी वेपर बन जाएगी। और जैसे ही उसको कम टेम्परेचर दीजिएगा, मारिए पीटिएगा कम, तो वो सॉलिड बन जाएगी, यानी कि एकदम थेथर बन जाएगी। इसलिए पीटते रहिए एकदम कस को लोग जबरदस्ती। अब देखिए गैस के बारे में बताया जाता है, तो गैस क्या होते हैं। कहा जाता है कि विच मैटर हैज द डिफिनिट मास। कोई ऐसा पदार्थ जिसके पास डिफिनिट मास हो बट शेप और वॉल्यूम इनडिफिनिट हो। अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसके पास शेप और वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है उसे हम कहते हैं क्या चीज, आपका गैस। यानी कि इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है और डिफिनिट मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी, ये सभी चीज हमारे पास क्या चीज है, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। देखिएगा अगर एलपीजी सिलेंडर में 14 किलो गैस होता है, अब 14 केजी जो गैस आपके पास भरे हुए हैं इसको किसी एक बड़ा सा रूम में छोड़ दीजिए, तो बड़ा सा रूम में छोड़ दीजिएगा तो 14 किलो गैस पूरा रूम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि 14 केजी गैस एक कंटेनर में रखे हुए थे तो वो सिलिंड्रिकल आकार में था, लेकिन जैसे ही 14 केजी गैस को बंद कमरा में छोड़ें तो वो बंद कमरा के आकार का हो गया। यानी कि उसका आकार क्या है, अनिश्चित है, यानी कि उसका शेप अनिश्चित होते हैं और उसका वॉल्यूम भी अनिश्चित होता है। जब सिलेंडर में था तो सिलेंडर का आयतन में वो घिरे हुए था, जैसे ही रूम में छोड़े तो रूम के आयतन में आ गया। यानी कि रूम एक प्रकार का क्यूब की तरह होता है या क्यूबाइड की तरह होता है, तो उसका आयतन में चला जाएगा। अब कहता है कि गैस जो है ये हाई कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि जैसे ही ये कहा जाता है कि इसमें वीक बॉन्ड, बहुत ही कमजोर बंधन पाए जाते हैं, इसीलिए गैस को हम आसानी से क्या करते हैं, दबा देते हैं। जैसे देखिएगा बैलून को, एक बैलून लीजिए और एक बैलून में क्या कीजिए, हवा भर दीजिए। हवा भरने के बाद बैलून को ऐसे दबाइएगा हल्का से भी तो दब जाता है, लेकिन एक बैलून लीजिए उसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद क्या कीजिए कि उसको दबाइएगा तो देखिएगा कि जैसा फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा दबाने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि गैस जो है ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है लिक्विड की अपेक्षा। लिक्विड वाले बैलून को दबाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन गैस जिसमें बैलून में डाला हुआ था उसको दबाने में आपको कम फोर्स लगेंगे। और कहा जाता है जितने भी गैस होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, ऐसे 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 जैसे तैसे, मतलब मूव करता है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता मूव करने का कि ऐसा ही जाएगा या ऐसा ही आएगा, ये जैसे मन जैसे मूव करते रहता है, यानी रैंडमली, यानी जैसे मन तैसे। इट हैज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो। गैस ये पदार्थ का, यानी कोई भी गैस की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही कम होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी गैस को अगर हम मेल्ट करें या बॉइल करें तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन एयर सब्सटेंस। और गैस
के मतलब ही है हवा, गैस के मतलब ही क्या होता है, हवा। ये हवा के रूप में एग्जिस्ट करता है। अभी देखिए, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस, यानी कि एक चीज बता दें, जब भी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आपका एक इस तरीका का स्ट्रक्चर माइंड में आना चाहिए कि ये सॉलिड है। अगर लिक्विड की बात करें तो हमेशा लड़की को दिमाग में रख लीजिएगा, जो लड़की में गुण पाया जाता है वही लिक्विड में गुण पूरा पाया जाता है। जितना भी चीज यहाँ पे समझाएं सब लड़की पर समझाएं, आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीका से आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड है। और जो गैस होते हैं, ये गैस कहा जाता है, जनरली ऊपर की ओर उठते हैं, ये ऊपर की ओर उठता है। तो इस तरीका से कंटेनर में गैस, यानी गैस हमेशा ऊपर की ओर जाएंगे, लिक्विड हमेशा ये तरल पदार्थ के रूप में होता है, यानी फ्लूइड के रूप में होते हैं। और कहा जाता है सॉलिड, तो सॉलिड तो देख ही रहे हैं, एकदम ठोस मिजाज के होता है। ये तीन चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तो कुछ और इसके बारे में बताएंगे। अब पढ़ते रहिए मन लगा करके बाले बच्चे।